ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी तो आ रही है। हाँ, अभी आपकी आवाज भी मुझे साफ आ रही है। तो पहली बात आप जरा गौर से सुने जी कि आप अगर मुझसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, आप आलिम नहीं है, पहले आपने बताया, तो अगर आपने कोई सवाल पूछा और मैंने जवाब दिया, ये तो हमारी दीन के बारे में बात हो रही, कोई दुनियादारी की बात या कोई गलत बात, गंदी बात तो नहीं हो रही है। नहीं, अगर कोई अच्छी बात हो रही है, अगर सच्चाई लोगों के सामने जाएगी, दूसरे लोग सुनेंगे, मसला दूसरे लोगों को भी मालूम पड़ेगा, इल्म फैलेगा। जैसा कि जलसा में कोई बयान महफिल है, कोई जलसा है, मजमा है, उसके अंदर आलिम से सवाल पूछना ज्यादा सवाब है, क्योंकि मजमा में सवाल पूछेंगे, आप अकेला पूछेंगे और आलिम जवाब देगा, मजमा में जितने लोग सुनेंगे सबको मसला मालूम होगा। तो बात यह है कि आप कभी भी आलिम से बात करते हुए ये ना डरे कि मुझे मेरी बात दूसरों तक पहुंच जाएगी, दूसरों तक पहुंचेगी तो आपको अच्छा है ना, आपको सवाब मिलेगा। ऐसा अभी जो मैंने लाइन पे लिया था उनको भी मसला मालूम करना चाहिए था, इसलिए मैंने उनको लाइन पे लिया ताकि उनको भी इल्म में इजाफा हो। तो हर आदमी को अकेला अकेला समझाने का इतना टाइम नहीं है ना, कितने लोग दिन भर फोन करते रहते हैं, समझे मेरे भाई? जी जी। तो आपका क्या कहना था कि अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब क्या बोल रहे थे? यही मतलब नमाज इनके पीछे नहीं होती है, नहीं होगी। हाँ, तो भाई थोड़ा दिमाग जो है वो सोच में पड़ गया, अब क्या रीजन है, क्या कारण है कि अच्छा, नमाज। तो मैंने बताया कि देवबंदी क्या है, एक फिरका देवबंदी है, एक फिरका बरेलवी है, ऐसा 72 फिरके हैं। हर फिरके का अकीदा अलग अलग है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरके में बटेगी और 73 फिरके में एक फिरका जन्नती होगा और बाकी 72 जहन्नमी। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह वो जन्नती फिरका कौन सा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो फिरका जन्नती है जो जिस फिरके में मैं और मेरे सहाबा है। इस वक्त जो जमात है, यही जमात आगे चल के जो गया है, पुरानी जमात जो सबसे पुरानी, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमात का फाउंडर है, ये जमात जन्नती है। और बाकी आगे चलकर जो जमात वहां से कट कट के अलग जमात पैदा होगी, जितनी जमात अलग बनेगी, सबके सब जहन्नमी। तो अब पहले खारिजी निकला, उसके बाद राफजी निकला, उसके बाद मुअतजिला निकला, उसके बाद कदरी निकला, जबरी निकला, इसी तरह निकलते निकलते 72 जमात पैदा हुई। अब हम दावा करते हैं हम सबसे पुराने हैं। तो अगर आपको इसमें शक है तो आप खुद अपने बाप दादा से पूछ लीजिए पहले कौन सी जमात थी, आपके बाप दादा खुद बताएंगे पुरानी जमात ये है। और आपने पूछा था कि जो जमात जन्नती जमात है, उस जमात का निशानी क्या है, हम कैसे पहचाने कि वो जमात जन्नती है? तो एक तो सबसे पुरानी जमात एक पहचान, और दूसरी पहचान जी, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, उसको भी सुन लीजिए। तो बोलने तो देंगे, अभी इतना जल्दबाजी क्यों करा? पहले आपको बताया कि इत्मीनान से बात करेंगे, आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अब मैं पहले मेरी तकरीर थोड़ा सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको जब आपको पूछने से पहले सारे जवाब आपको मिल जाएगा तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब बात मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद भी अगर कोई सवाल रह गया तो वो सवाल का जवाब आपको बाद में भी देंगे। अभी आपका सिर्फ इस वजह से आपका सवाल है कि जमात उनके पीछे नमाज क्यों नहीं होती, तो वही मैं जवाब दे रहा हूँ, उसकी मुकम्मल होने दीजिए पहले। हाँ, सुन रहे हैं? बोलिए, थोड़ा आराम आराम से बोलिए। आराम से बोल रहा हूँ। पहली बात यह है कि वो जो जन्नती फिरका है वो पुरानी होगी, सबसे पुरानी होगी। तो आप खुद आपके बाप दादा से, आपके अब्बा जिंदा है जी, कितने साल उम्र है उनकी? 75 साल। 75 साल। तो उन आपके अब्बा से ही पूछ लीजिए कि आज से 50 साल पहले कौन सी जमात आपके इलाके में, आज अगर देवबंदी ज्यादा है तो 50 साल पहले का पूछ लीजिए, 50 साल पहले कौन थे इस इलाके में, तो आपके अब्बा जरूर बताएंगे कि 50 साल पहले कोई देवबंदी नहीं था, सबके सब बरेलवी थे।
आप खुद हर जगह जाके जायजा लीजिए, 10-20 साल पहले का अक्सर मस्जिद आपको बरेलवी की मिलेंगी और 10-20 साल में कन्वर्ट हुए हैं। तो पुरानी जमात कौन सी हुई? बरेलवी। तो अब दूसरी पहचान ये है कि जो फिरका जन्नती है उस फिरके की कोई भी अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होगा। अकीदा, कोई भी अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होगा, और जो जहन्नमी फिरके हैं उनके अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ होगा। अब हम एक एक मिसाल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब शिया भी कहते हैं कि हम जन्नती हैं। जो 73 फिरके वाली हदीस है, इस हदीस को हर फिरके वाले मानते हैं, समझे? नहीं सुन पाया। अभी सुनाई दे रहा है आपको? आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ, हाँ बोलिए। आप कैसी जगह में हो भाई? आपकी आवाज बार बार, कितने मैं अलग मोबाइल से फोन कर रहा हूँ, इधर से फोन कर रहा हूँ, दूसरे से करा रहा हूँ, फिर भी आप बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। बार बार आपका यही डिस्टर्ब हो रहा है। आप कह रहे हैं आपके वहाँ नेटवर्क भी है। बहुत 2-3 बात सुनने में नहीं आई। अच्छा, अभी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। तो आप जरा हट जाएं, जहाँ नेटवर्क है वहां चले जाएं। अरे जी मैं बाहर ही चारपाई छोड़ दिया, हाँ, बात करने के चक्कर में ठंडी में बाहर खड़ा हूँ। अच्छा चलिए, अल्लाह उसका जज़ाए खैर देगा आपको। हाँ, तो ये जो हदीस मैंने बताया कि 73 फिरके में एक फिरका जन्नती होगा, इस हदीस को कोई इनकार भी नहीं कर सकता, कोई ज़ईफ भी नहीं कह सकता, और हर फिरके वाले इस हदीस को मानते हैं, और हर फिरके वाले इस हदीस को बोलकर अपना दावा पेश करते हैं कि हमारी जमात हक पर है। लेकिन हर जमात का अकीदा देखो पहले, उनका अकीदा क्या क्या है। वो तो लंबी चौड़ी तकरीरें कर देंगे, नमाज भी मिलेगा उनके पास, कुरान भी मिलेगा, अहले बैत की मोहब्बत का भी दावा मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उनके अकीदा अगर टटोलेंगे तो आपको फौरन पहचान में आ जाएगा। मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं जिससे आप हर बातिल फिरके को, जहन्नमी फिरके को पहचान पाएंगे। अब शिया लोग कहते हैं कि हम हक पर हैं, हम जन्नती है, बाकी बात पर जहन्नमी। चलो शिया को आप थोड़ी देर के लिए देखते हैं, शिया कितना जन्नती है देखते हैं। आप जब देखेंगे शिया का अकीदा है कि सारे सहाबा माज़अल्लाह काफिर हो गए थे। हुजूर जिस दिन वफात हुए तो सारे सहाबा काफिर हो गए थे। तो फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि मैं उससे राजी और वो मुझसे राजी। तो अल्लाह ताला जो ऐलान फरमा दिया, अल्लाह को तो पता है कि हुजूर ये सहाबा बाद में जाकर क्या होने वाले हैं। अल्लाह को बाद में होने वाली चीज का पता है या नहीं? पता है। तो फिर अल्लाह, उसके बावजूद अल्लाह कह रहे मैं उनसे राजी हूं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम। और जितने भी कुरान में आयतें हैं, उन आयतों में जितनी जगह अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाला कहा, सबसे पहले कौन ईमान वाला? सहाबा, है कि नहीं? तो अब जब सहाबों को ही कोई काफिर कह दे, वो फिर कहाँ मोमिन होगा? क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि जो फिरका मैं जिस जमात से जुड़ा हुआ हूं, जिस जमात का फाउंडर मैं हूं, वो जन्नती है। तो वो जमात का जो फाउंडर है, उनके साथ में सहाबा, हुजूर खुद खास फरमाए हैं कि मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाला जन्नती है। अब जो सहाबा को ही नहीं मानता वो कहता है मैं जन्नती हूं। ये तो शिया का हो गया। अब देवबंदी कह रहे हैं हम जन्नती है क्योंकि हम नमाज बहुत पढ़ते हैं, हमारी जमात बहुत बड़ी है, हम तबलीग करते हैं, सारी दुनिया में जमात का काम चल रहा है, ऐसा दावा करके कहते हैं हम जन्नती हैं। हाँ, तो आप देखते हैं उनके अकीदा क्या क्या है, क्योंकि अकीदा सहाबा वाला होना चाहिए। अगर अकीदा सहाबा से हट गया, नया अकीदा कुरान हदीस के खिलाफ अगर कोई अकीदा बना लिया तो वो काफिर हो गया। तो देवबंदी का अकीदा देखें कि वो लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, और दलील क्या देते हैं देवबंदी? दलील भी सुनिए आप, क्योंकि देवबंदी
अभी जो मैं कह रहा हूँ आप कहेंगे कि आगे पीछे देखो और इसका उन लोगों को वो लोग ऐसा ही लिखे हैं क्या, अगर ऐसा नहीं है तो अगर लिखा हुआ नहीं होता तो देवबंदी लोग उसके दलील थोड़ी देते कि हम अल्लाह झूठ बोल सकता मानते हैं और इसका हमारे पास दलील है, दलील तो नहीं देते ना। नहीं, आप देवबंदी खुद दलील दे रहे हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है, इसका दलील है। क्या दलील है? अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कादिर है। हाँ, तो झूठ भी एक चीज है, समझ रहे भाई? हाँ सुन रहा हूँ। तो झूठ भी एक चीज है, जब हर चीज पर कादिर है तो झूठ भी एक चीज है, तो इस वजह से झूठ पर भी कादिर है। तो अब हम कहते हैं देवबंदी का दलील सुन लिए, आप जो दलील का काट भी सुन लीजिए, देवबंदी के दलील का हम काट कैसे देते हैं। जब देवबंदी हमारे सामने कहेंगे कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है इसलिए झूठ पर भी कादिर है, तो हम फिर कहेंगे कि भाई अगर झूठ पर कादिर है माज़ अल्लाह तो फिर जिना भी तो एक चीज है। तो हर बुराई अल्लाह को हर बुराई में शामिल मानना पड़ेगा माज़ अल्लाह। इस वजह से फिर तो मान, हाँ, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जितनी भी आइब वाली चीज है, गलत चीज है, अल्लाह को निस्बत नहीं करते। गलत चीजों को अल्लाह की तरफ हम निस्बत नहीं कर सकते। अगर चीज बोलकर झूठ को मानो तो दूसरी सारी बुराई को मानना पड़ेगा, क्योंकि हर बुराई भी तो चीज है। ये बात हुई। दूसरी बात यह कि अल्लाह कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है। अल्लाह क्या है? सबसे बड़ा सच्चा, सबसे बड़ा सच्चा है। तो जब सबसे बड़ा सच्चा है तो अल्लाह कह दिया तो इसके खिलाफ नहीं होगा, कुरान के खिलाफ नहीं होगा। नहीं, तो जब कुरान के खिलाफ नहीं होगा तो तुम्हारा अकीदा गलत है। देवबंदियों का अकीदा अल्लाह झूठ बोल सकता है माज़ अल्लाह, ऐसा अकीदा तुम्हारा कुफरिया है, काफिर है। और जब कोई काफिर हो जाता है तो उसके पीछे नमाज नहीं होती। काफिर तो नमाज तो दूर की बात है, उनसे कोई रिश्ता नाता भी नहीं होता, उनके पीछे नमाज पढ़ना, उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, रिश्तेदारी करना, उनको सलाम करना, हर चीज मना हो जाता है काफिर होने के बाद। तो ऐसा एक नहीं 300 अकीदा है देवबंदियों का, कुफरी अकीदा। एक नहीं, दो नहीं, कितना? 300 देवबंदी का कुफरी अकीदा है। एक एक करके मैं 2-4 बयान करता हूं ताकि आपको याद रहे। 300 गिना सकते हैं। हजरत सिर्फ एक बात मेरी, जितना आप कह रहे हैं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि चलो आपको इतना नॉलेज है, अल्लाह उस काबिल बनाया, आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हाँ, आप मानते हैं। और सही बात तो ये है कि मैं खुद उनके पीछे नमाज पढ़ता नहीं हूँ, उसमें कुछ झूठ और बोलने की बात ही नहीं। सही बात ये, अब यहाँ मामला ये आ गया हाँ, कि इनसे दुआ सलाम, इनके पीछे नमाज, ये सब तो मना हो गया, ठीक है। हाँ, अब जैसे आज जितना बलबा मचा हुआ है इस पर, सुन्नी और देवबंदी पर, वहाबी, अहले हदीस, ये सब से जितना आज बलबा ये मचा हुआ है, हाँ, आज के मान लो 30 साल पहले या 40-50 साल पहले हाँ, सिर्फ ये बात आलिमों में थी। जी, आप सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है बहुत अच्छे अल्फाज में ना कह सकूं, आप समझने की कोशिश करो। जी, जी, जी। तो 50 साल पहले आवाम में आज जितनी इसकी चर्चा है इतनी नहीं थी, सिर्फ आलिमों में थी, और वो किताबों से सवाल जवाब होते थे, ठीक है। हाँ, आलिम तक जब तक बात थी तो आवाम तो जानती नहीं थी। हाँ, तो उसमें ये हुआ कि कुछ, ये मान के चलिए आप 95% हाँ, देवबंदियों ने शादी ब्याह में निकाह पढ़ाया है। आज हाँ, उनके बच्चे बूढ़े हो गए जिनका निकाह किया गया, हाँ, तो इसका क्या इलाज है? जी, जी, जी। इसका तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो देवबंदियों ने निकाह पढ़ाया वो सारा निकाह हुआ नहीं, और निकाह नहीं होने की वजह से जो बच्चे हुए सब बच्चे हराम के हुए, यही आपका कहना है ना? मैं कह नहीं सकता ये बात, लेकिन
आप नहीं, कहना शरीयत शरीयत दिल में रखने की बात नहीं है। शरीयत जो है ना, आपको शरीयत में कोई मसले में अगर मेरा कहने का मकसद वही है जो आप समझ गए हैं। हाँ, समझ गए। आप जब बात करेंगे, अब शरीयत जब बात कर जी 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 इस मसले का शरीयत के पहले मेरी बात सुनिए। इसलिए मैं कहा कि बहुत अच्छे अल्फाज में ना कह सकूं, हो सकता है नहीं कहना चाहिए। आप जब बात करेंगे तो दायरे में रह के बात करेंगे, क्योंकि आप आलिम हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं इतना खुला अल्फाज कुछ नहीं कह सकता। जी सही लेकिन बात आप जो समझे हैं जी वही है। तो इसका हाँ। क्या इलाज है? जी, तो ये बात असल में शरीयत का दिल में रखना भी नहीं। शरीयत का मसला कोई दिल में शक व शुबहात लगा के रखना नहीं, क्योंकि शक अगर दिल में पैदा होगा तो ईमान खोखला हो जाएगा। जो भी मसला शक है तो उसको खुलासा कर लेना चाहिए, आलिम से फौरन पूछ लेना चाहिए। आपने पूछा, बहुत अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा आपके सवाल से। अब मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। निकाह का मसला और बच्चा हराम होने का मसला, समझे? तो एक काफिर, लड़का भी काफिर, लड़की भी काफिरा, दोनों निकाह पढ़ लिए, हिंदू या क्रिश्चियन या सिख, दोनों ने हिंदू रस्म के मुताबिक निकाह कर लिए जी। और निकाह करने के बाद 4 महीना 6 महीना साल 2 साल के बाद कभी भी वो दोनों मुसलमान हुई, दोनों मुसलमान हो गए। तो अब जो हिंदू होने के वक्त में जो बच्चा पैदा हुआ था वो हलाली है या हरामी है? इतना इल्म नहीं है, आप ही मैं बता रहा हूँ। तो फिकाह में काफिर का निकाह भी हमारे नजदीक मुतबर है। हालत कुफर में जो निकाह पढ़ाए गए हैं मुसलमान होने के बाद, वो निकाह दोहराना जरूरी नहीं है। जो कल दोनों काफिर थे और आज दोनों मुसलमान हो गए, दोनों का काफिरी होने की हालत में निकाह हुआ था। मसला ये अलग अलग 3-4 सूरत बयान करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। एक तो काफिर का कुफर की हालत में निकाह हुआ और दोनों मुसलमान हो गए। तो दोनों जो मुसलमान हुए, अब नए से मुसलमान रीति रिवाज में निकाह करना उनके लिए जरूरी नहीं है। उनका पहला निकाह बाकी है और पहले निकाह से जो औलाद पैदा हुए वो औलाद भी हलाल का है, हरामी नहीं। एक मसला हो गया। दूसरा मसला ये है कि मुसलमान का निकाह, मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की के साथ निकाह, उसके लिए जरूरी क्या है? निकाह में खुतबा पढ़ना जरूरी है, इजाब कबूल करना जरूरी है, या रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, वकील होना जरूरी है, गवाह होना जरूरी है, या वलीमा, निकाह और दावत बारात क्या जरूरी है? किस चीज से निकाह होता है और कौन सी चीज नहीं तो हरामी होता है, ये जानना जरूरी है। समझिए, एक लड़का एक लड़की ने दोनों रजामंदी से कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लिया, दोनों बालिग हैं, और जब निकाह कर लिया उसके बाद लड़की के माँ बाप ने उस पर रजामंदी जाहिर कर दिया। वहां पर खुतबा भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, इजाब कबूल नहीं हुआ, फिर भी लड़की के माँ बाप ने रजामंदी जाहिर कर लिया, तो भी निकाह हो गया। तो खुतबा पढ़ना, इजाब कबूल करना, ये सुन्नत तरीका है, समझे? सुन्नत है। जैसा कि वजू में 4 फर्ज है, 13 सुन्नतें हैं। सिर्फ 4 फर्ज अदा कर लिए तो वजू हो जाता है। सुन्नत अदा करने से वजू बेहतर होता है। हाँ, बेहतर होता है। तो अगर सुन्नत के बगैर सिर्फ फर्ज अदा कर लिए, समझो 1 गिलास पानी है, अभी आपको अगर सुन्नत 3-3 बार हाथ धोना, 3-3 बार कुल्ली करना, 3-3 बार नाक में पानी बहाना और पूरा चेहरा 3 बार धोना, 3-3 बार धोएंगे तो 1 गिलास पानी में नहीं हो सकता, नहीं होगा। और अगर 1 गिलास पानी उसमें वजू नहीं करेंगे, फिर तयम्मुम करेंगे तो भी नमाज नहीं होगी। आपको पानी है 1 गिलास, आप सिर्फ फर्ज अदा कर सकते हो। 1 बार चेहरा धो, 1 बार हाथ धो और चौथाई सर का मसे करो, 2 पैर 1 बार धो लो, तो 1 गिलास पानी से वजू भी हो जाएगा, तुम्हारी नमाज भी हो जाएगी। तो आप अगर सुन्नत अदा करेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ फर्ज अदा करना। तो यहाँ पर फर्ज अदा करने से हो जाती है। निकाह में जरूरी क्या है?
दुल्हन की वली की रजामंदी, दुल्हन अगर बालिग है दुल्हन की भी रजामंदी जरूरी है और दुल्हन की वली की भी रजामंदी जरूरी है और 2 गवाह होना जरूरी है। जी और अगर कोई तन्हाई में कोई अंडरस्टैंडिंग कर लिया तो वह जिना में शुमार होता है, बगैर रजामंदी के और बगैर वली की रजामंदी के, बगैर गवाह के तन्हाई में अगर कह दे तू मेरी बीवी है मैं तेरा शौहर हूं तो वह जिना में शुमार होता है। जी तो यहाँ खुतबा मकसद नहीं है और जो इस्लामी रस्म के मुताबिक निकाह होता है ये सुन्नत तरीका है और सुन्नत के बगैर सिर्फ राजी हो गया जिस दिन और कह दिया कि आज से तू मेरी बीवी है और लड़की के माँ बाप ने कह दिया कि मेरी बेटी को तुम्हारा निकाह में दे दिया, जी तो दे दिया कहने से निकाह हो जाता है। निकाह कब होता है? दे दिया कहने से। तो अब जब वो शादी हुए आज से 50 साल 100 साल पहले देवबंदियों ने निकाह पढ़ाया, वो देवबंदियों का निकाह सुन्नत के मुताबिक हुआ नहीं, लेकिन बच्चा हलाली है, जितने पैदा हुए सब हलाली है। अब बात यह है कोई आदमी को काफिर कब समझना, आप जैसे आम आदमी है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके पास कोई टोपी दाढ़ी जुब्बा कुब्बा में आया कोई मौलाना जैसा दिख रहा है तो अभी आप समझेंगे मुसलमान है, मुसलमान है, लेकिन इसके अकीदा आपको पता नहीं, बाद में पता चला कि ये तो शिया है, ये साहबा को गाली देता है। तो आप साहबा को गाली देने वाले को आप क्या कहोगे? मुसलमान कहोगे? नहीं। तो पहले अगर आपने उससे दोस्ती की, आपने उससे खाना खिलाया, मेहमान नवाजी किया, उसके पीछे नमाज पढ़ा, मुसलमान समझ के पढ़ा, उसने अपने अकीदा जाहिर नहीं किया, छुपा हुआ था, तो आपने जितनी बर्ताव किया सब आपकी बर्ताव का गुनाह नहीं होगा, क्योंकि आप मुसलमान से मोहब्बत किया था, सहाबा के गुस्ताख से मोहब्बत नहीं किया था, आपने मुसलमान से मोहब्बत किया था और मुसलमान से मोहब्बत करना सब आपका काम है। तो जब आपको पता चला कि ये सहाबा को काफिर कहता है, सहाबा को गाली देता है, तो उसके बाद अगर आपने एक घंटा भी एक मिनट भी आपने दोस्ती किया तो वो एक मिनट आपको हराम मिलेगा, गुनाह होगा। तो पहले आवाम तक बात नहीं पहुंची थी, उलमाए देवबंद हमारे उलमा से और उनका इख्तिलाफ जो था वो उलमा में था, आवाम तक बात नहीं पहुंची थी और सारे आवाम हमारे थे, हाँ सारे आवाम बरेली भी थे। फिर आहिस्ता 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 इन लोगों को अंग्रेजों के पैसे का इनके पास बहुत जोर था और सऊदी का रियाल का, अंग्रेजों के पैसे का इनके पास जोर था। ये नए नए जगह पे जहाँ ये लोग नहीं फिर भी मस्जिद बना के छोड़ देते, फिर भी अपने बड़े मदरसे में बहुत ज्यादा आलिम ये लोग बना के गांव देहातों में छोड़ते और इनके तबलीग जमात बोले वाले आवाम को नमाज के चक्कर में धोखा देकर अपने फेवर में करते करते इनकी तादाद बढ़ गई। तो पहले आवाम नहीं समझ पाए, आवाम मुसलमान समझ के जो भी बर्ताव किए उसका कोई गुनाह नहीं, वो उस जिम्मेदारी से बरी है। लेकिन जब पता चला इनके कुफरी अकीदा, अब अगर कोई एक नमाज भी इनके पीछे पढ़ेगा तो नमाज पढ़ने वाला भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि काफिर को आपने इमाम बनाया, अल्लाह के दुश्मन को आपने इमाम बनाया। अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए अल्लाह के दुश्मन को आपने इमाम बनाया, तो इस वजह से इमाम बनाना भी कुफर होता है इनके साथ, इनको बात समझ में आई आपको? जी। हाँ, और निकाह जो आप कह रहे हैं, निकाह अगर कोई काफिर भी, जैसा लड़का मुसलमान है जी और लड़की काफिर है जी, और लड़की के बाप ने कह दिया कि चलो मैं अपने धर्म पर हूं लेकिन मेरी बेटी चाह रही है, चलो मैं मेरी बेटी का निकाह तुमसे मैंने खुशी से कर दिया जी, लेकिन मैं मौलवी के पास जाने नहीं दूं, मौलवी के पास जाना जरूरी नहीं है, मैं निकाह करूंगा, मैं मेरी बेटी है, मेरा हक है। तो मौलवी के पास ना जाते हुए भी सिर्फ वो लड़की के बाप कहने से निकाह हो जाता है, हालांकि लड़की के बाप काफिर है, लड़की के बाप काफिर है, लेकिन उसको शौक है बेटी का निकाह मैं खुद निकाह मैं कर दिया, मेरा अधिकार है,
میری بیٹی ہے. تو بیٹی کے باپ اگر کافر بھی ہے اور بیٹی کا نکاح خود کر دیا مسلمان لڑکا سے پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے. ولی کا رضامندی ضروری ہے، نہ کہ قاضی اور نکاح کا خطبہ عربی ایجاب و قبول یہ ضروری نہیں ہے. گواہ کے بیچ میں ولی اگر اقرار کر دے، ولی نے اعلان کر دیا تو نکاح ہو گیا، اس سے اولاد حرامی نہیں ہوگا. سمجھے؟ بہت بڑا مسئلہ آپ نے حل کیا. ہاں، یہ دیوبندی بھی ایسا دیوبندی دھوکہ دیتے ہیں. آئے ہم نے کتنے بریلویوں کا نکاح پڑھایا، سب کے سب حرامی ہو گئے. نکاح پڑھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے. ہاں، تو سنت ادا کیا جاتا ہے، سنت ہے. اور خلاف سنت کوئی عمل ہو تو اس میں خلاف سنت ہونے سے ثواب کم ملتا ہے. ہاں، ثواب کم ہوگا. جیسا آج کون سا نکاح سنت کے مطابق ہو رہا ہے ذرا بتائیے؟ جوڑے جہیز اور بارات، بے پردگی سنت کے مطابق ہو رہا ہے کیا یہ سب؟ ہاں، اب ایک لڑکی کے گھر والے سے 5-5 لاکھ روپیہ کا جوڑے جہیز لے رہے ہیں اور شادی کھانا فنکشن ہال میں شادی ہو رہا ہے، 400-500 لوگوں کا کھانا زبردستی مانگ کے کھلایا جا رہا ہے. یہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ ہاں، بالکل سراسر حرام ہے. سراسر حرام ہے. نکاح میں ہو رہا ہے اور ہر نکاح میں ہو رہا ہے. تو کیا آج جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سارے نکاح میں حرام کام ہو رہا ہے بول کے سب حرامی ہو گئے کیا؟ بچے حرامی نہیں ہو رہا ہے حرام کام ہونے کے باوجود. اور میں نے جو نکاح کی بات کیا وہ جائز ہے، حرام نہیں ہے. کافر اگر اپنی بیٹی کا نکاح مسلمان سے کر دے، ہاں، تو بھی وہ کافر کا نکاح کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے. لیکن وہ جوڑے جاہز لے کے نکاح پڑھانا تو اس سے زیادہ گناہ ہے. یہ بات تو سمجھ میں آئی. اگر کوئی اس پہ دلیل مانگ لیا تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں، اگر جیسے کوئی اس پہ دلیل مانگ لے آپ سے، ہاں، تو کیا دلیل ہے اس پہ نکاح؟ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے. جی، حضرت ابو طالب حضور کا چچا. ہاں ہاں، حضور کا چچا ابو طالب. اور حضور کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو حضور کا پہلا نکاح ہوا تھا، نکاح پڑھایا تھا کس نے؟ ابو طالب نے. ابو طالب نے. تو ابو طالب ایمان والا نہیں تھا، اس کے باوجود ہمارے حضور کا نکاح پڑھایا ابو طالب نے. تو نکاح تو ابو طالب کے نکاح پڑھانے سے حضور کا نکاح ہو گیا، تو ہمارا نکاح کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں جی حضرت. تو حضرت ابو طالب نے حضور کا نکاح پڑھایا تھا، یہ دلیل ہے. جی جی جی، سمجھے؟ یہ مجھے معلوم تھا، لیکن بات وہی ہے کہ عالم جو بولے وہ صحیح ماننا ہے. جی بے شک. تو مجھے تھا. تو ہاں، ان دیوبندی کو نا صرف نماز روزہ دیکھ کر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ارے ان کو کیسے کافر کہے. اب میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ایک واقعہ ذرا غور سے سنیے، آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آئے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد ایک محلے میں گشت کے لیے نکلے، گھومنے کے لیے. فجر کی نماز ذرا پہلے پڑھائے اور دوسرے محلے میں جب گھوم رہے تھے، اس محلے میں ابھی جماعت ہو رہی تھی، مسجد میں نماز ہو رہی تھی. امام صاحب سورہ پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، اور بہت اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر امام صاحب کی قرات بہت غور سے سنے، سن کر چلے گئے. بہت اچھا لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر دوسرے دن اسی محلے سے پھر سننے کے لیے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ قرآن اچھا پڑھ رہے تھے امام صاحب. دوسرے دن بھی سننے کے لیے آئے تو وہ امام وہی سورہ کل جو پڑھ رہے تھے وہی سورہ پڑھے آج بھی. دیکھیے، کل بھی وہی سورہ پڑھ رہے تھے، آج بھی وہی سورہ پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا، کوئی گڑبڑ ہے، یہ امام کے اندر کوئی گڑبڑ ہے.
تو تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے آئے. اچھا تیسرے دن تلوار لے کے آ گئے. تو تیسرے دن تلوار لے کے آ کے مسجد کے پاس کھڑے ہو کے سنے. تیسرے دن بھی وہی سورہ پڑھ رہے تھے. تو نماز ہوتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام صاحب کو مسجد کے باہر بلایا. بلا کے پوچھے کہ امام صاحب 3 دن سے سن رہا ہوں آپ یہی سورہ پڑھ رہے تھے قرآن کے 29واں پارہ کے عبس وتولی سورہ عبس. ہاں سورہ عبس. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری. یہ سورہ مکمل اور بھی بڑی سورہ ہے. یہ سورہ پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام صاحب سے پوچھا آپ 3 دن یہی سورہ پڑھ رہے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت وہ امام صاحب نے کہا کہ مجھے یہ سورہ اچھا لگتا ہے. یہ سورہ اچھا لگتا ہے. اب قرآن کی کوئی سورہ کسی کو اچھا لگے اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو سورہ یاسین اچھا لگتا ہو, کسی کو سورہ اخلاص اچھا لگتا ہو, کسی کو سورہ الرحمن اچھا لگتا ہو. اچھا لگتا ہے ہر سورہ اچھی لگتی ہے, اس میں کیا کہنا ہے؟ نہیں کسی کو ایک سورہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. ہو سکتا ہے ایک صحابی کو یہ بھی ہے, ایک صحابی کو قل هو اللہ احد کا سورہ بہت اچھا لگتا تھا. تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے اچھا لگنا. لیکن کیوں اچھا لگتا ہے؟ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کو کیوں یہ سورہ اچھا لگتا ہے؟ تو وہ امام نے کہا کہ مجھے یہ سورہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے اس سورہ میں نبی کو ڈانٹا. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود نبی کا ادب سکھاتا ہے, تعظیم سکھاتا ہے. نبی کے آگے مت چلو, نبی کی آواز سے آواز بلند مت کرو, نبی کو اپنی طرح مت پکارو. نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھی نام لے کے نہیں پکارا. ڈانٹ بہت دور کی بات ہے, نام لے کر بھی اللہ نے نہیں پکارا. آپ پوری بات کہہ لیں. تو جب وہ امام نے کہا کہ اللہ نے نبی کو یہ سورہ میں ڈانٹا, اتنا کہنا تھا حضرت عمر نے جلال میں آ کر تلوار سے اس امام کا گردن اڑا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو نبی کو کہیں نہیں ڈانٹا, تو منافق ہے. اور جب اللہ اگر ڈانٹے گا بھی تو تجھے کیوں اچھا لگے گا؟ تجھے تو نبی کی محبت میں تجھے ڈانٹنے پر اچھا لگتا ہے. جب سمجھو آپ کے باپ کو کوئی, آپ کے دادا آپ کے باپ کو ڈانٹا, آپ کے دادا باپ سے بھی بڑے ہیں نا, تو آپ کے دادا نے آپ کے باپ کو ڈانٹا تو اچھا لگے گا آپ کو؟ نہیں. تو آپ مجبوری ہے, چلو باپ نے غلطی کر دی, تھوڑا آپ کو تھوڑی دیر آپ کو برا لگے گا, یعنی میری باپ ایسی غلطی نہیں کیا ہوتا, ڈانٹ دیا, دادا نے باپ کو ڈانٹا تو, یا بڑے ابا نے باپ کو ڈانٹا, تو ڈانٹنے پر آپ کو برا کیوں, اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ نے نبی کو ڈانٹا تو ہے ہی نہیں, کیونکہ ڈانٹنا تو دور کی بات ہے, اللہ نے کہیں نام لے کے نہیں پکارا. اللہ نے قرآن کی ہر جگہ ادب بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور جب اللہ خود ڈانٹے گا تو اللہ بندے کہیں گے کہ اللہ نے ڈانٹ لیا نبی کو, اور نبی کی کیا تعظیم باقی رہ گئی؟ معاذ اللہ. تو ایسا منافقت دیکھیے, قرآن بھی پڑھ رہا تھا, قرآن بھی پڑھ رہا تھا, بہت اچھا پڑھ رہا تھا, اس کے باوجود گردن اڑا دیا گیا. کیوں؟ ہاں اس کی نیت, اس کی سوچ گھٹیا تھی. ہاں, تو قرآن پڑھنے پر بھی سوچ گھٹیا ہو سکتا ہے. اگر سوچ گھٹیا ہے تو قرآن پڑھنے پر بھی وہ واجب القتل ہی رہتا ہے. وہ قرآن پڑھنے پر, سورہ پڑھنے پر, نماز پڑھنے پر وہ قابل تعظیم نہیں ہو سکتا, امامت کے قابل نہیں ہو سکتا, وہ گردن اڑانے کے قابل ہے اس کی سوچ گھٹیا ہونے کی وجہ سے. آپ بتاؤ دیوبندیوں کی سوچ کتنا گھٹیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے بھی برا ہے. حضرت ایک منٹ جی, بیٹری چارجنگ ہو گئی, لو ایک دم بند ہو جائے, کبھی بھی بات بند ہو سکتی ہے. جی پھر بات ہوگی, کبھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. آپ کو انشاءاللہ ہم سے بات اللہ کا شکر. اس میں ایک بات رہ گئی ہے, وہ میں
हो सकता है अगर ना कटे, अभी 1 मिनट गया है, हाँ जी जी, बात की आपने, बात खत्म कर लीजिए जी। वो उसके अंदर ये जरूरत आई कैसे कि जो उसने ये कहा कि अल्लाह ने नबी को डांटा, जब कुरान में ऐसा है नहीं तो कैसे सोच सकता है? हाँ, वो भी इश्क, एक तो गुस्ताखी की नजर से देखेंगे तो लगेगा कि डांटा, लेकिन सहाबा की नजर से अगर देखेंगे, हजरत उमर की नजर में नहीं था कि अल्लाह ने डांटा। हालांकि सहाबा में सबसे बड़े आलिम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जी नबी का इल्म, नबी ने हजरत उमर को बताया कि मेरे बाद अगर नबी होते तो उमर होते। जी तो नबी के बाद अगर कोई बड़ा आलिम है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन कुरान में हजरत उमर का नजर नहीं आया कि अल्लाह ने नबी को डांटा, जी वो इमाम को नजर आया। तो अब हमको तो दूसरे उमर के सामने तो दूसरे की कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं, कुछ हाँ, हजरत उमर के सामने ऐसे इमामों की कोई हैसियत नहीं, और उनको नजर आ रहा है। इसी तरह आज अगर कोई मौलवी को कुरान में कुछ कुछ नजर आ रहा है तो उसकी नजर की कमी है। हम ऐसे मुल्लाओं को नहीं मानना, बल्कि हम कुरान और हदीस को सहाबा की नजर से समझना है, सहाबा की नजर से हम देखना है। ये जो अल्लाह ने नबी को डांटा करके वो इमाम ने जो सोचा है, इस बारे में आपको कल समझाऊंगा, इस सूरा की तफसीर पढ़ के समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए और हक रास्ते पर चलने की, हक का साथ देने की और बातिल से हमें दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन।